देखिए प्यारे दोस्तों, एक सवाल है। सिद्ध कीजिए कि √3 या √2 या √5, कुछ भी रूट में से दे दे, 2, 3, 5, 7, ठीक, एक अपरिमेय संख्या है। ये है तो अपरिमेय, लेकिन कह रहा है कि सिद्ध की इसके जगह पे रूट का बना दे, 3 बना दे, √5 बना दे। तो सारे सवाल इसी तरह से होंगे। एक सवाल को आप ठीक से समझिए, बाकी को आप कर लेंगे, वो अंक बदला रहेगा मान ली। ठीक है, तो यही सिद्ध करना कि √2 हो या √3 हो, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बस जल्दी से आप तैयार हो जाइए। हल हम लिखेंगे, हल सवाल को हल करेंगे और लिखना शुरू करेंगे। पहले मानेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो अपरिमेय, लेकिन हम मानेंगे, हम कंसाइडर करेंगे, विचार करेंगे। तो जब परिमेय संख्या तो उसको हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो √2 है तो बराबर हम लिख सकते हैं a/b। ठीक है, a/b परिमेय संख्या को हमेशा हम भिन्न के रूप में, बटा के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे इकट्ठा, जहाँ a और b सहअभाज्य, ये जरूर लिखेंगे, जहाँ a तथा b क्या है, सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य, साथ साथ कटने वाली संख्या है, सहअभाज्य हैं। ठीक है, और ये भी लिखेंगे कि b बराबर नॉट 0, यानी b 0 के बराबर करने के बदल के बटा में जो संख्या है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ लगाएंगे कि √2 बराबर a/b, और हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, इसका भी वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे। यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों का हमने क्या किया, वर्ग किया। तो जब दोनों को वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a² बटा में क्या हो जाएगा, b²। क्लियर है। या इसका हम इसको बटा में यदि 1 मान लें तो ऐसे तिरिया गुणा करेंगे ना, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, बराबर इसको हम लिख सकते हैं कि 2b² बराबर हम लिख सकते हैं a²। अरे बात समझ में, इसके बटा में 1 मान लेते, इसका ऐसे गुणा, इसका ऐसे गुणा, तो ये कम a और 2b या b हो गया। ठीक है, और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे कि जो दो है, चूँकि, ठीक है, चूँकि 2 a² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, यानी भाग देंगे तो पूरा पूरा क्या करेगा, कटा देगा, इसको हम बोलते हैं विभाजित करना। तो चूंकि जब ये विभाजित करेगा तो 2 और a भी क्या करेगा, 2 a को भी क्या करेगा, विभाजित करता है। भाई जब a² 2a² को विभाजित करता है तो 2 क्या करेगा, a को भी विभाजित करता है। ठीक है, तो ये प्रमेय एक होती है। ठीक है, इसे हम जान लेंगे। तब हम ये लिख सकते हैं, तब हम विचार करेंगे, और तब a बराबर मान लें हम लिख देंगे 2m, लिख सकते हैं, जहाँ अब ये जाने कि जहाँ m कहाँ से, आप कहेंगे ना कि m कहाँ से आ गया, जहाँ m कोई पूर्णांक है, पूर्णांक समझते हैं ना, 2, 4, 5 कुछ भी होगा संख्या तो पूर्णांक है। ठीक है, अब हम देखेंगे समीकरण 1 में, अब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे कि a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2m रखेंगे। तो देखिए हमारा समीकरण कि 2b² बराबर 2 और m, और पूरे का क्या लिखेंगे, हम वर्ग लिखेंगे ना। देखिए आपका समीकरण 1 में क्या है, यही तो है कि 2b² बराबर a², तो a की जगह पे हमने a की जगह क्या 2m, तो जब इसका वर्ग है तो इसका भी वर्ग हो जाएगा, तो ऐसे हम इसका वर्ग लिख देंगे। तो आगे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2b² बराबर 2 दूनी 4 और m का स्क्वायर। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो हम लिख सकते हैं कि b² बराबर, इसको 2 से हम बटा में ले जाएंगे, 4/m² बटा में 2 से कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 2m
स्क्वायर और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। क्लियर होगी बात यहाँ पे। अब लिखेंगे कि चूंकि 2b स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है, 2 का कर बी स्क्वायर को विभाजित करता है, तब हम लिख सकते हैं कि इसलिए चाहे ये जानेंगे कि 2b को भी विभाजित करेगा, ठीक है, इसको भी करेगा। तब अब समीकरण 1 व 2 से देखिए, समीकरण 1 था आपको यहाँ देख लीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को हम लाएंगे, एक साथ लाएंगे तो हम कह सकते हैं कि ए और बी, यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 से दोनों को हम देखेंगे साथ है, तो हम कह सकते हैं कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 2 है। ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी दोनों ए के दोनों में पहाड़े में आएगा, ठीक है ना, ए के में भी आएगा और बी में भी आ रहा है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? उभयनिष्ठ ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 2 है, ठीक है। वह परंतु यह तथ्य क्या है? विरोधाभास है, परंतु यह तथ्य का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है, तथ्य का विरोध है, उल्टा है, विरोध है, क्योंकि ए और जो बी है, ए और बी में से एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक के अतिरिक्त यानी एक के अलावा, अतिरिक्त ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, कोई गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो जब एक से अधिक कोई, दोनों में कोई गुणनखंड नहीं है, तो जो हमारी परिकल्पना है, जो हमने माना था, हमारी कल्पना क्या थी? गलत थी। हमारी परिकल्पना जो हमने माने थे वो क्या है? गलत है। तो अतः हम अब लिख देंगे, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब बस इतने करना, इसी को प्रूव करना था, ये हमें सिद्ध करना है। बार बार आप 1-2 बार जब देखेंगे, प्रयास करेंगे तो आप कर लेंगे। इस तरह से यदि आपको √5 भी दिया हो कि एक परिमेय संख्या है तो आप निकाल लेंगे, √7 भी दिया कि एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका भी मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। प्रयास करिएगा।